आज की वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि हाउ डज द स्मार्ट मनी ट्रैप द रिटेलर्स। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये चार्ट्स पर, ये जो है प्रीवियस स्विंग हाई था स्टॉक का। स्टॉक एक अप ट्रेंड में था, हायर हाई और हायर लोज बना रहा था। सिंपली क्या होता है कि ये हाई निकालता है स्टॉक। सिंपली जो रिटेलर्स होते हैं दे रन टू बाई द स्टॉक एंड डेफिनेटली उसके बाद क्या होता है, द स्मार्ट मनी टेक्स अ लिक्विडिटी ग्रैब फ्रॉम देयर एंड देन दे जस्ट पुल द स्टॉक डाउन। उसके बाद आप देखो कैसा स्टॉक नीचे जाता है। सिंपली देखते जाओ, सी दिस। सो ये होता है पावर ऑफ लिक्विडिटी एंड पावर ऑफ हाउ द स्मार्ट मनी ट्रैप्स द रिटेलर्स। अब अगेन आप देखो, सिंपली ये जो है अदानी पोर्ट्स का चार्ट है ये। सिंपली आप देखो, ये जो प्रीवियस स्विंग लो था उसके नीचे जाके बंद होता है, लेकिन क्या ये मूव सस्टेन करेगा? अ, नहीं करता है, क्योंकि नाउ क्या होता है कि यह इधर बायर्स के सब स्टॉप लॉसेस हंट हो चुके हैं। जो बायर्स के स्टॉप लॉस इधर थे वो हंट हो गए, इधर के हर हंट हो गए वो स्टॉप लॉसेस। एंड नाउ द रियल अप मूव उसमें स्टार्ट हो गया स्टॉक में वापस से। आप देखो, ये अगले दिन ग्रीन कैंडल, अगले दिन एक और ग्रीन कैंडल एंड ये बूम। ये तीसरे दिन इतना बड़ा गैप अप हो गया स्टॉक में। चौथे दिन ऊपर बंद हुआ स्टॉक वापस से। पांचवें दिन फिर इतना बड़ा कैंडल मार दिया स्टॉक ने। और छठे दिन एक और बड़ा मूव है स्टॉक के अंदर। सिंपली क्या हुआ, द स्मार्ट मनी फर्स्ट ऑफ ऑल हंटेड योर स्टॉप लॉसेस, दे इनवाइटेड यू एज बायर्स, दे टुक योर stop loss, and then they first took seller stop loss, then took the move towards onwards, then they took buyer stop loss and just drive the stock higher. So इस वीडियो में मैं आप लोग को यही समझाने वाला हूँ, सो बने रहना एंड तक। अगर आप लोग को समझना है कि हाउ द इंस्टीट्यूशंस ट्रैप योर स्टॉप लॉसेस और हाउ दे ट्रिगर योर स्टॉप लॉसेस एंड वो एक्चुअली उसके बाद मूव आता है। जैसा मैंने इसका एग्जांपल दिया, यही एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। फर्स्ट लेट्स गो बिहाइंड द साइकोलॉजी ऑफ व्हाई इंस्टीट्यूशंस डू दैट। सो इंस्टीट्यूशंस डू दैट इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लिक्विडिटी फॉर देमसेल्व्स। उनका पोजीशन साइज बहुत बड़ा होता है। दे नीड एम्पल ऑफ ऑर्डर्स टू बी देयर ऑन दैट पर्टिकुलर प्राइस एंड उन्हें मालूम होता है कि ये स्टॉप लॉस है एंड दे आर गोइंग टू हंट दैट स्टॉप लॉसेस बिकॉज दे ऑलरेडी हैव लेवल्स एंड दे बेसिकली व्हाट दे डू इज दैट वो लोग जाके वो लेवल्स के ऊपर लेके जाते हैं पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को एंड देन दे जस्ट स्लाइड द स्टॉक डाउन। सो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। The second thing why institution does that is basically retailers are the retailer tries to chase the move. तो पॉइंट क्या है, जो रिटेलर्स रहता है वो चेस करने जाते हैं मूव। अगर जो इंस्टीट्यूशंस है दे हैव बॉट राइट ओवर हियर एंड जो रिटेलर्स है दे आर बाइंग राइट ओवर देयर। सो दैट्स द डिफरेंस, इंस्टीट्यूशन बॉट हियर, रिटेलर्स आर बाइंग हियर। सो पॉइंट मेरा बोलने का मतलब क्या है कि मार्केट्स में ऐसे लेवल्स हर जगह आपको मिलेंगे। चाहे वो आपको कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ऐसे सिमिलर लेवल्स मिलेंगे। अगर आप देखो कि क्या कहते हैं, चाहे वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, कोई अलग इंडाइस हो, इट डजेंट मैटर। ओनली थिंग दैट मैटर्स इज दैट इंस्टीट्यूशंस वांट योर स्टॉप लॉस टू गेट हिट एंड देन वही डायरेक्शन में मूव आता है। सो अभी मैं आप लोग को इसका सोल्यूशन दूंगा कि हाउ टू अवॉइड गेटिंग स्टॉप्ड आउट बाय दिस इंस्टीट्यूशंस। सो इसका तरीका होता है वही मैं ये इस वीडियो में समझाऊंगा कि हाउ कैन अ पर्सन अवॉइड एफ आईज ट्रैपिंग और इंस्टीट्यूशन ट्रैपिंग बिकॉज दे हैव लार्ज फंड्स, उनके पास बहुत फंड्स होते हैं एंड वो क्या करते हैं, वो लेवल से इतने ऑर्डर्स पंचन कर देते हैं। तो सिंपली मैं आपको इस वीडियो में ये समझाऊंगा कि हाउ टू अवॉइड गेटिंग ट्रैप बाय द इंस्टीट्यूशंस। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो मेरा बोलने का मतलब है कि आप अगर देखो ये जो स्टॉक का है, ये बहुत इसका ये जो लेवल है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल फॉर दिस स्टॉक। अगर आप देखो ये स्टॉक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है। सिम अब हम क्या देखते हैं, ब्लंटली हम क्या देख रहे हैं चार्ट्स पर कि फर्स्ट ये लाल कैंडल हम देखते हैं, ठीक है। अभी हमें रुकना चाहिए कि अगले दिन क्या फॉलो थ्रू सेलिंग है, क्योंकि आप देखो ये मूव ओवर एक्सटेंडेड है। इधर डेफिनेटली अगर ये एक बार में आ रहा है स्टॉक विदाउट टेकिंग एनी सपोर्ट,
दिस इज अ हिंट दैट ये सपोर्ट जो है वो अगेन रीगेन हो जाएगा स्टॉक से या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से, क्योंकि ये ऐसा नहीं आया, ये ऐसा नहीं आया है, ऐसा नहीं आया है ये अगर ऐसा ब्रेक करता हो ये डेफिनेटली नीचे जाता। बट लेकिन ये देखो ये एक स्ट्रेट फाइल लाइन में इधर तक आया है। इसका मतलब क्या है कि इंस्टीट्यूशंस वांट द स्टॉक एट लोअर लेवल्स। सो आप देखो ये लेवल से दे स्टार्टेड अक्यूमुलेटिंग। तो मैंने जब ये देखा था, मैंने एक्चुअली मैंने इधर देखा था इसको, जब ये लेवल के नीचे जाके ये ऐसा कुछ कंसोलिडेशन करने लगा था। लेट मी जस्ट पुल इट बैक। हाँ, तो मैंने इधर देखा था ये इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ता है और ये 15 मिनट के चार्ट पर फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा है। देर इज नो फर्दर सेलिंग इन द स्टॉक। सो व्हेन देर इज नो फर्दर सेलिंग इन द स्टॉक एंड वो इतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तोड़ दिया है चार्ट ने, तो इसका मतलब क्या है कि द स्टॉक डजंट वांट टू गो डाउन, इट जस्ट वांट्स टू गो अप। इसका मतलब है कि दिस इज द लेवल वेयर द बिग स्मार्ट मनी इज गोइंग टू एंटर देयर पोजीशंस, and because there was stops placed by retailers over there, they simply got stopped out every single time, they simply started selling, and उसके बाद they just pulled the stock up। उसके बाद एक स्टॉक में बहुत बड़ी रैली आ चुकी है, अगर देखो आप तो ऑलमोस्ट 10% की रैली है। 10% छोटी बात नहीं होती है इन अ मैटर ऑफ 5 days। अगर आप लोग ने नीचे एंटर किया होता इंस्टीट्यूशन के तो डेफिनेटली 10% का रैली आपको भी मिला होता था, लेकिन यू गॉट स्टॉप्ड आउट। तो ये बहुत सिमिलर है, हर हर स्टॉक में होता है ये। मैं आपको दूसरा वो देता हूँ, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ एक स्टॉक का, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। मैं आप लोग को रिप्ले सिस्टम पर दिखाता हूँ इसको। रिप्ले लेट मी रिप्ले। हाँ, तो आप इधर से देखते हैं हम, ठीक है, इधर से। तो सी दिस, अब हम इधर हैं, ठीक है, स्टॉक ने रैली किया, हम अब इधर हैं हम। अब मैं एक एक दिन आगे करता हूँ। सिंपली क्या हुआ इधर, ये ग्रीन कैंडल बनता है, ये लाल बन जाता है, देन ये ब्रेकडाउन आता है, इसमें स्ट्रेट अप ब्रेकडाउन आता है, स्टॉक में स्ट्रेट अप एक ब्रेकडाउन है। अब हम लोग क्या देख रहे होते हैं कि जो ये ब्रेकडाउन आ रहा है वो ये लेवल के नीचे जाके साइडवेज हो जाता है। अभी मैं आगे प्ले करते जाता हूँ। देखो ये ब्रेकडाउन आ गया कम्प्लीटली, ठीक है। अब ये देखो ये हो गया इधर साइडवेज, अब ये इधर हो गया है कम्प्लीटली साइडवेज। तो इतना इंपॉर्टेंट लेवल के अगर जब टूटता है तो वेयर इज द फॉलो थ्रू सेलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इतना टाइम देखो कंसोलिडेशन किया था उसके नीचे, तो इतना इंपॉर्टेंट लेवल है, वेयर इज द फॉलो थ्रू। अब सिंपली देखो कोई फॉलो थ्रू नहीं है, एंड देन बूम, एक दिन में ये रीगेन करता है, अगले दिन फिर एक ग्रीन कैंडल बनाता है। तो सिंपली क्या हुआ, आपके स्टॉप लॉस फिर हंट हो गया। तो operators use this simple stop loss hunting strategy to make millions of dollars, and you, the dumb money, lose the money in this markets। So stop losses, ये अगर आप लोग ने बेसिकली, अगर आप लोग ने ये कैंडल में सेल नहीं किया होता था, लेट जस्ट से नहीं किया, ये आप लोग ने 2 कैंडल रुके होते थे आप लोग 2-3 दिन, ये कॉन्फिडेंस वाली कैंडल नहीं थी अगले दिन। अगर ये आप लोग 4-5 दिन रुके होते थे और ये फॉर्म होते हुए देख रहे होते थे तो आप लोग डेफिनेटली बाय कर सकते थे। और डेफिनेटली ये जो बड़ा मूव आया इसका नीचे से, लेट जस्ट से आपने 2866 पर खरीदा होता तो आपको डेफिनेटली 3100 तक एक रैली मिल गई होती थी। So this is how the operators use your stop losses to print millions of dollars, and उसलिए ही smart money will always end up with dumb money. Dumb money will always end up with smart money. So आज की वीडियो में इतना ही था. Thanks for watching.